सिनेमा देखने के बाद कई सारे लोग क्रिंज हरकतें करने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, आज मैं बताता हूँ आपको। कई बार आपने हाथ दिखवाया होगा या अपनी कुंडली दिखवाया होगा, तो उसमें ज़्यादातर जो पंडित होते हैं वो क्या बोलते हैं, आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, आप दूसरे का भला करना चाहते थे, लेकिन आपके साथ हमेशा बुरा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें सुन के लगता है हाँ यार, ये तो बिल्कुल मेरे बारे में बात हो रहा है। बस यही गेम है, साइकोलॉजी का यही एक गेम है जिसके ऊपर हर एक कोई इफेक्ट करना चाहता है और आदमी जुड़ भी जाते हैं उससे। जैसे कि लगता है हाँ यार, सही कह रहा है, क्योंकि मैं तो अच्छा इंसान ही हूँ, मैं तो दूसरे के बारे में भला ही चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ बुरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो सामने वाला स्टोरी बता रहा है, उस स्टोरी के अंदर हर कोई अपने आप को फिट करना चाहता है और यही गेम है। हर कोई जब भी कोई कहानी सुनता है, देखता है, तो ज़्यादातर 95% कहानियों से आदमी रिलेट करने की कोशिश करने लग जाता है कि हाँ, मेरे लाइफ में ऐसा हुआ था, हाँ ये तो मेरी कहानी है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही सिचुएशन मैंने भी देखा था। ठीक है, तो अपने आप को रिलेट करता है। तो जब कोई मूवी आता है, तो उस मूवी के पर्सन यानी मेन कैरेक्टर यानी हीरो जिसे आप कह सकते हैं, एक्टर कह सकते हैं, तो उससे भी इंसान अपने आप को रिलेट करने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए डॉन मूवी आया था, तो आपने देखा होगा हर कोई अपने को डॉन ही कह रहा था, कई लोगों ने टैटू भी बनवा लिया था और आज उसका क्रेज खत्म है। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे हर कोई सोच रहा था कि ये मेरे ही बारे में तो बात हो रहा है, मैं ही हूँ डॉन। इसी टाइप से और पहले चल जाएंगे, खलनायक मूवी आया था, उसमें भी यही सिचुएशन था। अभी हाल फिलहाल में जो भी मूवी आता है, सुपर हीरो की मूवी आता है, तो उससे भी आदमी रिलेट करने की कोशिश करते हैं, हाँ यार मेरी कहानी है ये चीज़। हाल फिलहाल में आपने ट्रेंड देखा, वो KGF मूवी आया था, तो उसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया था। ठीक है, लोग कोशिश कर रहे थे भाई मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। दबंग, बाहुबली, चूंकि इस टाइप की मूवी का इफेक्ट जो है काफ़ी सारे लोगों पर पड़ता है और हर कोई अपने आप को रिलेट करता है, तो उस तरह से रिएक्शन भी देने लग जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सैयारा मूवी का। सैयारा मूवी का जो रिव्यू है वो आपने सुन ही लिया होगा, देख लिया होगा उसके बारे में। ठीक है, हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि उस मूवी के बाद जो लोग क्रिंज हरकतें कर रहे हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि देखो ज़्यादातर जो एज ग्रुप है, आप देख रहे हो 19 का एज ग्रुप है जो इस टाइप से हरकतें कर रहा है ज़्यादा ही, क्योंकि उनके पास जॉब वगैरह है नहीं। ठीक है, और कोई वैसा कुछ कार्य करते नहीं है जो वैल्यू ऐड करता हो। ज़्यादातर की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ हो सकता है इनमें से करते भी हो। ज़्यादातर पर्सन ऐसी है जो वैल्यू ऐड नहीं करते। ठीक है, जब वो इस टाइप की मूवी देखते हैं और इस एज में भी है, तो उनको लगता है यार ये तो मेरी कहानी है, मेरी बंदी की बात है, वो भी मेरे साथ ऐसे की, और इस टाइप से फिर वो हरकतें करने लग जाते हैं। ठीक है, आपने सुना भी होगा कि देखो इस समय नए नए डेवलपमेंट हो रहा है, AI आ रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। एक सर्वे में पाया गया है कि 3 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां AI खत्म कर देगा अगर आपके पास स्किल नहीं है तो। स्किल सीखना आज के डेट में बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चाइना देखो कितना आगे बढ़ निकल चुका है। 2008 में भारत और चाइना की इकोनॉमी लगभग बराबर था, थोड़ा बहुत का अंतर था बस, और आज चाइना कितना आगे है, कितना आगे, बहुत। भारत की GDP से 4 गुना आगे। भारत मतलब क्या, भारत क्या है? भारत यहाँ के लोग से ही तो मिलके बना है, यहाँ के यूथ से मिलके बना है। चाइना वहाँ के लोग के से मिलके बना है, वो इतना आगे निकल गए। और यहाँ पे लोग, चलो यार ठीक है हरकतें करते हैं सब चीज, लेकिन एटलीस्ट GDP में तो योगदान करो, कुछ जॉब करो, कुछ स्किल करो। ठीक है, उनमें सब पीछे हैं। नौकरी का स्किल इनमें से किसी के पास नहीं होगा, किसी के पास भी नहीं होगा ऐसा स्किल जिससे लोग नौकरी प्राप्त कर सके। लेकिन हरकतें देखो, फिर कहते हैं भारत पीछे को लगा, फिर यही लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट रोजगार नहीं दे रही है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, अपनी हरकतें नहीं देखेंगे। तो भाई तुम क्या कर रहे हो? आप मतलब सोचो, इस तरह की हरकतें, क्रिंज हरकतें जो ये लोग कर रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ उस टाइम पीरियड में ही मूवी के अंदर में ही देख करके उस टाइम पीरियड में ऐसा करने लग गए, नहीं, ये रियल वर्ल्ड में भी वैसे ही है। प्यार मोहब्बत इन्हीं चीज़ों के पीछे पड़ रखा है। ठीक है, एक एज होता है, एक लाइफ का एक फेस है, ये सारी चीज़ें ठीक है मानते हैं, लेकिन तुम्हारा पूरा फोकस ही उसी चीज़ पे है। तुम अपने कैरियर के बारे में सोच ही नहीं रहे, अपने घर वालों के बारे में नहीं सोच रहे। कमाल है यार, एक स्किल सीख के तुम अपने घर वाले को, अपने लाइफ को, अपने घर वालों की लाइफ को अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन नहीं, बाद में सरकार पे नाम आता है कि भाई जॉब नहीं दे रहे, घर वालों पे बात आएगा कि आपने पढ़ाया ही नहीं, ये सारी चीज़ें क्या ही कर सकते हैं।